सर्कल्स, डार्क स्पॉट, रिंकल्स, ऑयली स्किन, टैनिंग, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ड्राई स्किन, मोल्स, स्कार्स और न जाने और ऐसी कितनी स्किन प्रॉब्लम्स है जिनके अंदर आजकल हर तीसरा बंदा फंसा हुआ है। कोई पिंपल्स से परेशान है तो कोई सन टैनिंग से, किसी को डार्क स्पॉट पर वीडियो चाहिए तो किसी को स्कार्स को हटाने पर। और ये 3-4 नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स पड़े हुए हैं स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो आज मैं आपको इन सभी प्रॉब्लम्स के मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस बताऊंगा और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा जिससे आप अपनी स्किन को पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। देखो यार, अगर अभी आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं भी हैं तब भी आप ये वीडियो जरूर देखना, क्या पता फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम्स हों, क्योंकि ये ऐसी स्किन प्रॉब्लम्स है जो हमारे पूरे लुक की धज्जियां उड़ा देती हैं। इसीलिए अगर आप एक्चुअली अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी स्किन को इम्प्रूव करना होगा। एंड दैट्स वाई आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पिंपल्स को रिमूव करके अपनी स्किन को क्लियर और ग्लोइंग बनाएं, ऑयली स्किन के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए, कैसे कोलेजन्स को बूस्ट करके अपनी स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करें, डार्क स्पॉट को खत्म करने के लिए किन चीजों को फॉलो करना चाहिए, कैसे टैनिंग को रिमूव करें एंड और भी बहुत कुछ बताऊंगा इस एक वीडियो में। सो दैट्स वाई वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात मिस ना हो। नंबर 1, डार्क सर्कल्स। आज के टाइम डार्क सर्कल्स बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। देखो, डार्क सर्कल्स के रीजन तो बहुत कॉमन है बट वहीं इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डार्क सर्कल्स स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, डिहाइड्रेशन, सन एक्सपोजर एंड पुअर डाइट की वजह से ही होते हैं। और ये सारे रीजंस हमारी आज की लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन चुके हैं और इनसे सिर्फ डार्क सर्कल्स ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, अगर आपको डार्क सर्कल्स को परमानेंटली रिमूव करना है तो आपको इन सभी रीजंस को फिक्स करना होगा। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लगता है बट यही रियलिटी है। सो इन सभी रीजंस को तो आप फिक्स कर लोगे, बट अभी जो डार्क सर्कल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए आप इन 2 मेथड्स को फॉलो करो। ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वो भी इंस्टेंटली। तो इसके लिए फर्स्ट आपने हाफ टेबल स्पून आलमंड ऑयल, हाफ टेबल स्पून पोटैटो जूस और 1 विटामिन ई के कैप्सूल के जेल को मिक्स करके ऐसे डार्क सर्कल्स पर अप्लाई करना है। इस रेमेडी से आपके डार्क सर्कल्स फास्टली रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि आलमंड ऑयल बहुत ही बेहतरीन मॉइस्चर होता है हमारी स्किन के लिए और साथ ही ये एजिंग सेंस को भी दूर करता है। इसके अलावा पोटैटो में विटामिन सी, विटामिन B6 और पोटेशियम होते हैं और बाकी विटामिन ई का आप सबको पता है। बट अगर बाय चांस ये रेमेडी काम नहीं करे तो आप इस मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी को यूज करना। अगेन ट्रस्ट मी, 100% आपके डार्क सर्कल्स खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कक्यूम्बर और पोटैटो को थोड़ा थोड़ा सा ग्रेट करना है और फिर इस तरह मिक्स करके इनका थोड़ा जूस निकालना है। अब इसमें अपने 1 टीस्पून हनी और 1 टीस्पून एलोवेरा जेल को मिक्स करके इसे रेफ्रिजरेटर में रखना है ठंडा करने के लिए। और जब ये ठंडा हो जाए तो फिर इसे अपने डार्क सर्कल्स पर अप्लाई करना है। ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज है जो आपके डार्क सर्कल्स को खत्म करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। इसके अलावा अपनी आईज की पफीनेस को कम करने के लिए आप टी बैग या फिर इस तरह के स्पॉन्ज को ठंडा करके अपनी आईज पर रखो। आई नो ये कॉमन मेथड है बट इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। सो इन पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने डार्क सर्कल्स और पफीनेस को इंस्टेंटली खत्म कर सकते हो। अब इसके अलावा आगे मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का बताऊंगा जिन्हें आप अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करके अपने फेस को बहुत ज्यादा ग्लोइंग बना सकते हो। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नंबर 2, ऑयली स्किन। ऑयली स्किन भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। वैसे आप में से किस किस को ज्यादा ऑयली स्किन की प्रॉब्लम होती है कमेंट करके बताना। देखो, आपकी कोई भी स्किन टाइप हो बट गर्मियों में सबकी स्किन ऑयली ही होती है, क्योंकि गर्मियों में सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाता है जिससे स्किन ऑयली और ग्रेसी लगती है। और वैसे भी हमारी स्किन 12 महीने एक जैसी नहीं रहती। अब ऑयली स्किन वाले लोग सबसे बड़ी मिस्टेक यह करते हैं कि वो अपने फेस को बार बार धोते हैं ताकि फेस से एक्सेस ऑयल निकल जाए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा करने से सेबेशियस ग्लैंड्स और ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करते हैं जिससे एक्ने पिंपल का रिस्क काफी हद तक बढ़ जाता है। एंड दैट्स वाई सबसे ज्यादा पिंपल्स भी ऑयली स्किन वालों को ही होते हैं। देखो, ऑयली स्किन और पिंपल्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए आपको कुछ स्टेप्स को रेगुलरली फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आपको ऑयली स्किन प्रोडक्ट्स के साथ एक गुड स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना है, जिसमें पहले आपने दिन में 2 बार किसी अच्छे फेस वॉश से अपने फेस को वॉश करना है, जिसके लिए आप मिनिमलिस्ट का 2% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज कर सकते हो, क्योंकि ये फेस वॉश एक्सेस ऑयल को अच्छे से कंट्रोल करता है और साथ ही ये फेस वॉश स्पेशली ऑयली स्किन और एक्ने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा इसकी प्राइस भी काफी अफोर्डेबल है। इसके बाद मॉइस्चराइजर के लिए आप सर्वे का हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर यूज करो, ये भी ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। एंड लास्ट में मिनिमलिस्ट का SPF 50 या फिर डर्माको के 1% हाइलोरोनिक
सनस्क्रीन को यूज करो, क्योंकि सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी स्किन के लिए। और इनमें से कोई भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये वर्क करते हैं ऑयली स्किन पर, और इनको रेगुलरली यूज करने से आपके पिंपल्स भी खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा ऑयली स्किन के लिए आप वीक में 1 या 2 बार एक्सफोलिएशन भी करो, और साथ ही वीक में 1 बार क्ले मास्क या फिर चारकोल मास्क को अपने फेस पर लगाओ, क्योंकि ये एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करते हैं और स्किन को फ्रेश और मैट बनाते हैं। इसके अलावा अपने इन एडिशनल टिप्स को भी जरूर फॉलो करना है, लाइक ज्यादा ऑयली या जंक फूड को अवॉइड करना है, दिन में 6 से 7 लीटर पानी पीना है, स्ट्रेस लेवल को कम करना है, और साथ ही 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद भी लेनी है, क्योंकि इन सब की वजह से भी ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। सो अगर आप इन सभी स्टेप्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देगी अपनी ऑयली स्किन में। बट अभी रुको, क्योंकि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स अभी बाकी हैं, लाइक डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स, सन टैनिंग, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स वगैरह, और इन सब के भी मैं आपको बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशंस दूंगा। नंबर 3, डार्क स्पॉट्स एंड टैनिंग। ये भी हमारी स्किन के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, और गर्मियों में तो हर तीसरे बंदे को सन टैनिंग होती है। बट डोंट वरी, इनके लिए भी मैं आपको कुछ इफेक्टिव रेमेडीज और प्रोडक्ट्स बताऊंगा, जिससे आपकी स्किन से टैन और डार्क स्पॉट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और साथ ही आपकी स्किन भी पहले से काफी ग्लोइंग बन जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि टैनिंग या डार्क स्पॉट्स आखिर होते क्यों हैं। देखो, हमारी बॉडी के अंदर मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है, जो हमारी स्किन को सन की यूवी रे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आपने इसे मेंटेन करके रखा तो आपको लाइफ टाइम ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब होता यह है कि जब हमारी स्किन ज्यादा सन के कांटेक्ट में रहती है तो बॉडी भी अंदर से ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करती है, और जिससे टैनिंग हो जाती है। लेकिन अगर ये मेलानिन स्किन पर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो फिर डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं। इसके अलावा जब पिंपल्स खत्म हो जाते हैं तो कभी कभी वहाँ भी डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं। एनीवे, अगर आपकी स्किन पर टैनिंग या फिर डार्क स्पॉट्स हो चुके हैं तो आपने इन रेमेडीज को रेगुलरली फॉलो करना है। ट्रस्ट मी, आपको फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो सबसे पहले डार्क स्पॉट्स के लिए 1 टीस्पून बेसन, 1 टीस्पून हनी और 1 टीस्पून एलोवेरा जेल के साथ साथ हाफ टीस्पून लेमन जूस को मिक्स करके अपने फेस पर लगाना है। इस रेमेडी को अगर आप डेली यूज करोगे तो सिर्फ 3 दिनों में आपके डार्क स्पॉट्स काफी रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं। सेकंड, टैनिंग के लिए आपने 1 टीस्पून बेसन, हाफ टीस्पून टर्मरिक और 1 टेबल स्पून कच्चे दूध के साथ साथ थोड़ा लेमन डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अपने फेस के साथ साथ ईयर्स, हैंड्स और नेक पर भी अप्लाई करना है, और एटलीस्ट 15 से 20 मिनट के बाद इसे उतार देना। अगर आप इस रेमेडी को रेगुलरली वीक में 2 से 3 बार यूज करोगे तो आपकी स्किन से टैनिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, जिसे मैं पर्सनली काफी टाइम से यूज करता आ रहा हूँ। बट आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि सिर्फ होम रेमेडीज पर रिलाई नहीं करना, साथ ही आपने अपनी स्किन केयर रूटीन को भी फॉलो करना है। इसके अलावा आपने एक विटामिन सी सीरम को भी जरूर से यूज करना है, क्योंकि यह टैनिंग और डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, और साथ ही इससे आपकी कोलेजन प्रोडक्शन भी बूस्ट होती है। आप इसे अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हो। एंड आप एक नाइट क्रीम को भी यूज कर सकते हो जिसमें कोजिक एसिड या फिर नायासिनामाइड जैसे इंग्रेडिएंट्स हों, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को ब्राइटन बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा ज्यादा सन एक्सपोजर की वजह से फेस पर रिंकल्स भी पड़ जाते हैं, तो इसके लिए आपने एक रेटिनॉल सीरम को यूज करना है, क्योंकि रेटिनॉल स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट सीरम है, और ये चीज मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताई है। सो अगर आप इन प्रोडक्ट्स और रेमेडीज को रेगुलरली यूज करोगे तो आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स और टैनिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और साथ ही आपकी स्किन पहले से बहुत ज्यादा ग्लोइंग बन जाएगी। नंबर 4, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। अब वैसे तो ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए बहुत सारी होम रेमेडीज बताई जाती हैं, बट अगर आप सिर्फ इन 2 रेमेडीज को भी यूज करोगे तो आपके व्हाइट और ब्लैक हेड्स बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। तो सबसे पहले ब्लैक हेड्स के लिए आपने 1 टीस्पून शुगर में थोड़ा लेमन डालकर किसी सॉफ्ट बुड से ब्लैक हेड्स वाली जगह पर जेंटली स्क्रब करना है, या फिर आप 2% सैलिसिलिक एसिड वाला फेस मास्क भी यूज कर सकते हो। ये दोनों ही बहुत इफेक्टिव मेथड्स है जिनसे आपके ब्लैक हेड्स इजीली रिमूव हो जाएंगे। आप इनमें से किसी को भी वीक में 2 बार यूज करना। सेकंड, व्हाइट हेड्स के लिए आप सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश या फिर क्ले मास्क को भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप गर्म पानी से स्टीम भी ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन और इफेक्टिव मेथड है व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए। इसके अलावा कोलेजन्स को बूस्ट करके अपनी स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए आपने अपनी डाइट में प्रोटीन और विटामिन सी जैसे रिच फूड्स लाइक ऑरेंज, लेमन, ग्रीन वेजिटेबल्स, चिकन, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, क्योंकि इनके अंदर हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है जो कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं। इसके अलावा कोलेजन्स को बूस्ट करने के लिए आप कुछ सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, जैसे न्यू हर्ब का स्किन कोलेजन बूस्टर या फिर बायोटिन वगैरह, बट ये काफी महंगे होते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा इनको खरीदने के लिए। लेकिन अगर आपके
पास अच्छा खासा बजट है तो आप न्यू हर्ब के स्किन कोलेजन बूस्टर को ही लेना, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं और ये एक्चुअल में आपके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आपने अपनी स्किन केयर रूटीन में रेटिनॉल और विटामिन सी सीरम को भी जरूर से ऐड करना है, क्योंकि ये आपकी स्किन को ब्राइटन करने के साथ साथ डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स और टैनिंग को रिमूव करते हैं और साथ ही ये आपकी कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं। बाकी डाइट में आपने वही सब चीजें ऐड करनी है जो मैंने आपको बताई, बट इसके अलावा आपने कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों का भी ध्यान रखना है। लाइक डेली 30 मिनट कोई भी एक्सरसाइज करनी है, खुद को वेल ग्रूम्ड रखना है, हमेशा हाइड्रेट रहना है और जंक फूड के साथ साथ स्मोकिंग और अल्कोहल को भी अवॉइड करना है। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपनी स्किन को काफी इम्प्रूव कर सकते हो। सो ये थी वो कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स जिनके मैंने आपको बहुत अच्छे सोल्यूशंस बताए। अगर आप इन सभी स्टेप्स को रेगुलरली फॉलो करोगे तो आप अपनी स्किन को पहले से बहुत ज्यादा ग्लोइंग बना सकते हो। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो कि आपके फेस पर कौन सा हेयर स्टाइल परफेक्ट लगेगा तो आप मेरी इन वीडियोस को देख लो। एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस।